नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अब मैं इस समय आपके सामने बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो ला रहा हूं। हमारे संत रामपाल जी महाराज ये जगत गुरु और तत्वदर्शी हैं। हमारे समाज में जगत गुरुओं की कमी नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसका कोई स्कूल नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। जिसका दिल करता है अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा लेता है। तो स्वयंभू जगत गुरुओं की ये जो भारत में भरमार है, ये बहुतायत देखने को मिलती है। यानी जिसका दिल आया, संस्कृत का 2-4 पाठ की जानकारी हो गई और वो जगत गुरु अपने आप को लिखने लगा। साथियों, इसी में आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के महीने में देवी दुर्गा के बारे में चारों तरफ धूम मची रहती है। तो यहाँ पर हमारे समाज में ये सारे बड़े सवाल भी उठते हैं कि दुर्गा देवी का आखिर हमारे समाज से क्या रिश्ता है। तो साथियों, इसमें हमारे ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के बारे में पूरी जानकारी सहित इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है जो आपके मन में सवाल हैं। पहला सवाल आपके मन में उठता है, देवी दुर्गा का पति कौन है। फिर सवाल उठता है, देवी दुर्गा का पिता कौन है और दुर्गा माँ की संतान कौन है, उनके बच्चे कौन हैं। फिर दुर्गा पुराण में ब्रह्मांड की रचना का क्या प्रमाण है। फिर परम ईश्वर कौन है, दुर्गा पुराण में प्रमाण इसका दिया गया है। कलयुग में ब्राह्मण राक्षसों के समान है, दुर्गा पुराण में लिखा गया है। साथियों, ये बहुत सारी वीडियो चर्चाएं आज ये आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं संत रामपाल महाराज के सौजन्य से। और इस वीडियो के बाद दुर्गा के पति कौन है, दुर्गा का पिता कौन है, उसका खंडन मैं इसके अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन यहां पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि संत रामपाल ने क्या क्या कह दिया है, क्या क्या बोल दिया है। इन्होंने लिखा है, दुर्गा पुराण में दिव्य स्त्री देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। वह हिंदुओं में धार्मिक आराधना की एक आकृति है। इन्हें ब्रह्मांड का मूल निर्माता माना जाता है। देवी भागवत पुराण में 12 स्कंद शामिल हैं। इसमें 318 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय देवी दुर्गा को शक्ति यानी नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में स्तुति करते हैं। हिंदू देवी दुर्गा की पूजा देवी के रूप में करते हैं, जो सभी की उत्पत्ति कर्ता मानी जाती हैं, क्योंकि आरंभ में परम शक्ति निर्गुण थी, जिसने बाद में स्वयं को 3 शक्तियों में विभक्त कर लिया। वो 3 शक्तियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और आगे अब मैं चर्चा करूंगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको संत जगत गुरु रामपाल जी .org पर आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मैं बीच का हिस्सा स्किप करके आपको वहीं से सुनाता हूँ कि आखिर देवी दुर्गा का पति कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमारे समाज में यही है। आज हमारे बहुत सारे, क्योंकि अगर मैं इनका पूरा ये जो लिखा हुआ है पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसमें से आपको जो सवाल है उन सवालों के उत्तर देता हूं। यानी देवी दुर्गा का पति कौन है। दुर्गा जी सिंदूर लगाती हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार सिंदूर एक विवाहित महिला द्वारा लगाया जाता है। यह सुहागन महिला की निशानी है। हिंदू भक्तों में पूजा के दौरान देवी दुर्गा को सुहाग की पेशकश करने की यह धार्मिक क्रिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुसंख्या में भक्तों को नहीं पता कि दुर्गा का पति कौन है। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण सहित दिया हुआ है कि उनका पति कौन है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3 स्कंद पृष्ठ 114 से 118 के बीच में दिया है। यह उल्लेखित किया गया है, बहुत से लोग आचार्य भवानी को सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली मानते हैं। वह प्रकृति रूप में जानी जाती हैं। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। दुर्गा को भवानी संबोधित करते हुए उपरोक्त श्लोक उल्लेख करता है कि काल उसका दुर्गा का यानी पति है, जिसे परम सुख के रूप में संबोधित किया है। वे दोनों एक साथ रहते हैं और अभेद संबंध है। यहाँ पर इन्होंने श्लोक का जिक्र नहीं किया है, लेकिन लिख डाला है कि उपरोक्त श्लोक उल्लेख करता है।
तो उपरोक्त श्लोक कौन सा श्लोक जो इन्होंने रेफरेंस दिया है वो जाके देवी भागवत पुराण में देखना है, यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। फिर आगे आइए, फिर आगे इन्होंने फिर श्लोक दिया है श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3 स्कंद पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 12। अब यहाँ पर इन्होंने श्लोक दे दिया है, लेकिन इससे पहले वाले में नहीं दिया। आप अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास संभोग से उत्पत्ति करती रहती हैं, आपकी गति कोई नहीं जानता। यानी आप अपने जो इनके पति जो हैं वो काल भगवान हैं, काल भगवान को इसमें नाम नहीं दिया गया है ना, केवल काल भगवान लिख दिया गया है। तो उनसे ही भोग विलास करती हैं, संभोग से उत्पत्ति करती हैं। और आगे चलते हैं फिर, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि उनके जो पति हैं वो काल हैं। और फिर आगे चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3 स्कंद पृष्ठ संख्या 14 अध्याय 5 श्लोक 43 में भगवान ब्रह्मा माँ दुर्गा से पूछते हैं, वह जिसे वेदों में एकैव में द्वितीयम ब्रह्म केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, क्या वह तुम ही हो अथवा वह कोई और है? मेरे इस संदेह का समाधान करो। तो ब्रह्मा जो है वो पूछ रहे हैं दुर्गा से कि जो कहते हैं एकमेव द्वितीयम यत ब्रह्म वेद वदंती वैव सा किम तुम, तो इस तरह का जो श्लोक कहा गया है उसमें ये क्या मामला है कि जो केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, क्या वह तुम ही हो? ब्रह्मा सवाल कर रहे हैं। फिर दुर्गा जी भगवान ब्रह्मा का उत्तर देती हैं, वह जो है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह वो है, मानसिक भ्रम के कारण अंतर कथित है। आगे दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा इस ब्रह्म काल की भक्ति करने के लिए स्वयं कहती हैं, क्योंकि वह ब्रह्मा विष्णु और शिव से ऊपर है। जो इन वेदों और पुराणों को समझ नहीं पाए हैं वे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा की भक्ति करना जारी रखते हैं, जबकि परम ईश्वर कोई अन्य ही है। तो आगे फिर कहती हैं, दुर्गा कहती हैं, मेरे शरीर को सुंदर वस्त्र की तरह माना जाता है, भगवान ब्रह्म का भौतिक शरीर माना जाता है। कबीर सागर में सृष्टि रचना में संदर्भ है जो स्पष्ट करता है कि काल ब्रह्म दुर्गा से विवाहित हैं, वे पति पत्नी की तरह रहते हैं और क्षर पुरुष ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों में कभी रचनाएं करते हैं। तो सभी सिद्ध प्रमाण करते हैं कि काल यानी ब्रह्म क्षर पुरुष दुर्गा का पति है, दोनों भौतिक शरीर में साकार हैं, यानी दोनों को भौतिक शरीर है। ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई देते हैं, यानी जिसका भौतिक रूप है, स्वरूप है, वो दिखाई देता है। तो वहाँ पर इनका भौतिक स्वरूप है और वो दिखाई देते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं? रामपाल जी उद्धरणों के साथ कह रहे हैं, अब उन्होंने उद्धरण लिया हुआ है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर सिद्ध हो गया आपको कि दुर्गा का पति कौन है। अब सवाल उठता है उनका पिता कौन है, सवाल उठता है क्योंकि उन्हीं को ही निर्मात्री बताया गया है इसी पुस्तक में। अभी आपने सुना कि उन्होंने ही निर्माण किया है सब कुछ, तो उनका पिता कौन है? अब देखिए आप, अब प्रश्न उठता है कि जब क्षर पुरुष काल दुर्गा दोनों साकार हैं और भौतिक शरीर होते हुए पति पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, तो दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई? सवाल है। उनके पिता कौन है? क्या उनके बच्चे हैं? तो कबीर सागर में सृष्टि रचना क्षर पुरुष काल और दुर्गा की उत्पत्ति बताई गई है। सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव, कबीर जो पूरी सृष्टि के रचनाहार हैं, यानी यहाँ कबीर को पूरी सृष्टि का रचनाहार बताया। अपनी वचन शक्ति से एक अंडे में इस क्षर पुरुष की उत्पत्ति की और बाद में दुर्गा का जन्म परमेश्वर कबीर देव की वचन शक्ति से हुआ। तो दुर्गा के पिता सर्वशक्तिमान कबीर देव के अतिरिक्त कोई नहीं है, यानी कबीर देव जो हैं वो दुर्गा के पिता हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट करने के दिया गया है कबीर सागर के अनुसार। दुर्गा माँ की संतान कौन है? देवी दुर्गा को माँ के रूप में संबोधित किया जाता है, उन्हें जगत जननी त्रिदेव जननी कहा जाता है। यहाँ हम समझेंगे त्रिदेव कौन है। त्रिदेव भटक जाओगे, त्रिदेव तो आप सभी जानते ही हो, भटकना भी नहीं है, क्योंकि त्रिदेव जो हैं हमारे आपके सामने अभी याद आ रहे हैं।
देवी ने स्वयं में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को क्यों बनाया? यानी इन तीनों देवियों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया। अब आगे देखिए कबीर सागर क्या कह रहा है, संदर्भ इन्होंने दिया है। ब्रह्म ने दुर्गा से विवाह किया और उनकी पति पत्नी की जोड़ी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, विष्णु जी सतोगुण युक्त, शिव शंकर जी तमोगुण युक्त, ये त्रिदेव कहलाते हैं। और एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी रखते हैं। यानी जैसे हमारा ये देश का शासन चल रहा है और योगी जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके नीचे कैबिनेट मंत्री हैं, सारे विभागों का बंटवारा कर रखा है। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु और ये शिव को बंटवारा कर दिया है, अलग अलग विभाग दे दिया है। भाई तू स्वर्गलोक संभालेगा, तू पृथ्वी संभालेगा और तू पाताल संभालेगा। तो प्रकृति यानी दुर्गा ने अपने 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती धारण किए और उनका अपने तीनों पुत्रों से विवाह कर दिया। तीनों पुत्र उनके कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव, ये इनके बच्चे हैं। और ब्रह्म जो है, काल जो है, वो दुर्गा का पति है। इन तीनों का पिता जो है वो काल है। अब सावित्री के रूप में भगवान ब्रह्मा को पत्नी के रूप में दे दी गई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी के रूप में दे दी इन्होंने कि लो पत्नी, रूप अपना ही था, और भगवान शंकर को पार्वती के रूप में दे दी, लो भैया अपना विवाह करो, अपनी पत्नी रखो। अब संदर्भ इन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से भी लिया है। तो इसमें श्लोक दिया गया है, वो सभी मैं डिस्प्ले आपको करूंगा। देवी दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा इस शक्ति को तुम अपनी पत्नी बनाओ, महासरस्वती नाम से विख्यात यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी पत्नी होकर रहेगी। भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो, यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेंगी। देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, इसे तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। साथियों ये बड़ा विषय है। और यहां पर देखिए शिव को अन्य ग्रंथों में दुर्गा का पति बताया गया है, ये मैं दूसरा वीडियो आपको दूंगा, लेकिन यहां पर काल को दुर्गा का पति बताया गया है। तो दुर्गा क्या कई थी? दुर्गा अनेक थी? यही सवाल सबसे बड़ा होता है। इस जो पौराणिक कथाकार हैं या पौराणिक कहानियां हैं वो बहुत हौज पौज स्पष्ट करती हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपने हिसाब से ग्रंथों की रचना कर डाली है और उसमें यह भी नहीं देखा है कि क्या ये सच लिखा जा रहा है कि गलत लिखा जा रहा है। तो साथियों आप सभी इस बात का ध्यान दें कि आखिर ये क्या है जो हमारे समाज में ऐसा परोसा जा रहा है। एक पुस्तक कह रही है कि शिव जी दुर्गा के पति हैं और एक पुस्तक कह रही है कि वो काल उनका पति था। तो इस तरह हौज पौज अगर आएगा तो हमारे समाज में इस तरह की बातें आएंगी कि क्या वास्तव में पौराणिक ग्रंथों में गलत लिखा गया है। तो साथियों ये अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करूंगा कि ये जो आज का वीडियो है, जो काल वास्तव में पति है कि वास्तव में शिव पति है, ये दूसरे वीडियो में बना के आपको दूंगा। तो साथियों लेकिन एक सवाल और था जिसे मैंने कहा था कि कलयुग के ब्राह्मण राक्षसों के समान हैं। ये आप अगले जो एक और वीडियो में बना के दूंगा उसमें बताऊंगा कि कलयुग के ब्राह्मण राक्षसों के समान हैं। वो भी संत रामपाल जी के अनुसार उन्होंने एक पुराण का उदाहरण लेकर बताया है। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही जो नए साथी देखते आए हैं यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।